नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। भारत के संविधान की उद्देशिका, संविधान की प्रस्तावना को इतने सरल और ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि उसके बाद आपको कभी भी संविधान की प्रस्तावना से आने वाला आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। आपकी प्रस्तावना एकदम से आपको दिमाग में सेट हो जाएगी। तो चलते हैं प्रस्तावना की ओर कि भारत की संविधान की प्रस्तावना का भाव क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं। संविधान में जो उद्देश्य हैं, जो भाव है, वो क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में तारीख कितनी 26 नवंबर 1949, तिथि कौन सी, शुक्ल सप्तमी, मार्गशीर्ष महीने की, संवत कौन सी थी, 2006 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब एक एक शब्द का अर्थ हम समझेंगे कि हम भारत के लोग, इसका क्या अर्थ है। हम भारत के लोग, यहाँ शब्द है, इसका क्या अर्थ है, तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे। फिर हम देखेंगे भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक, सबका अर्थ समझेंगे। भारत के लोग, भारत को यानी भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने किया है। किसने किया है? भारत के लोगों ने, न कि कोई विदेशी सरकार ने। अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है। किसके माध्यम से किया है? अपने प्रतिनिधियों यानी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने बनाया। भारत को किसी दूसरे ने नहीं सौंपा। भारत के खुद के जनता ने, भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत के संविधान का निर्माण किया है और अधिनियमन किया है। किसी बाहरी व्यक्ति ने या किसी राजा ने उन्हें प्रदान नहीं किया। इसका मूल भाव देख लिया। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका क्या अर्थ है, ये देख लेते हैं। कोई भी मामले उनका फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेशित नहीं कर सकती। भारत की सरकार आंतरिक और बाह्य रूप से पूरी तरह से फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। समाजवादी का मतलब क्या है कि उत्पादन और वितरण के जो साधन हैं वो साझा हैं। उन पे किसी भी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होगा, समाज का अधिकार होगा। समाज के नियंत्रण में रहेंगे और समाजवादी व्यवस्था होगी। पंथ निरपेक्ष यानी धर्म के मामले में भारत पूरी तरह से सभी धर्मों के साथ समान भाव रखेगा। कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक, उसका देख लेते हैं। ऐसा रूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासक का चुनाव यानी सरकार का चुनाव खुद करते हैं और उसे जवाबदेह भी बनाते हैं। ये सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुसार चलती है, न कि मन मर्जी से। यानी कुछ कानूनी नियम, बुनियादी नियम, यानी बुनियादी नियमों का जो अपना संविधान है वो बुनियादी नियमों का संग्रह है। तो जो सरकार है वो किसके अनुसार चलेगी? कुछ बुनियादी नियमों के अनुसार चलेगी, मन मर्जी से नहीं चलेगी। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब है। गणराज्य का क्या मतलब है कि हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो किसी राजा या किसी कुल से संबंधित नहीं होगा, वो जनता द्वारा चुना हुआ कोई व्यक्ति होगा। बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। SAR, सार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कंपटीशन में आजकल क्रम से पूछ लेते हैं कि न्याय को किस क्रम से दर्शाया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो सार के रूप में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक मतलब समाज में सभी व्यक्ति बराबर होंगे। किसी
के साथ जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक का मतलब है गरीब और अमीर की जो बीच की खाई है उसको कम करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि सभी की समान भागीदारी होगी। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्त करने की, विश्वास रखने की, धर्म को मानने की और उपासना करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। उपासना मतलब पूजा पाठ। वावदू, VAVDU, वी से विचार, ए से अभिव्यक्ति, दूसरा जो वी है उसका मतलब विश्वास, डी का मतलब धर्म और यू मतलब उपासना। वावडू, VAVDU से आप याद कर लें। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है संविधान में, अपने प्रस्तावना में वो 5 प्रकार की। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा A और S पास हो गए, भारत का संविधान की प्रस्तावना पास हो गई। यानी कि क्या समानता कितने प्रकार की दी गई है? 2 प्रकार की। को प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, देश की एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा सबसे ऊपर क्या है? उन सब में ऊपर जो भी जितनी भी बातें दी गई हैं उन सब में व्यक्ति की गरिमा प्राथमिकता में रहेगी, राष्ट्र की एकता और अखंडता प्राथमिकता में रहेगी। जहाँ व्यक्ति की गरिमा भंग होगी वहाँ न्याय नहीं मिलेगा। जहाँ व्यक्ति की न्याय की बात नहीं हो सकती, जहाँ व्यक्ति की गरिमा भंग होगी वहाँ समानता की, स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं वो तभी प्राप्त होंगे जब व्यक्ति की गरिमा बनी रहेगी, राष्ट्र की एकता बनी रहेगी और अखंडता बनी रहेगी। उन सबको सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता का मतलब हम पूरे देश के जितने भी नागरिक हैं उनको एक परिवार के समान माने कि वो अपने ही परिवार के सदस्य हैं और उनके बीच प्रेम भाव बढ़ाने का पूरा प्रयास करें। भाईचारे का भाव, कहने का मतलब बंधुत्व। दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख कितनी? 26 नवंबर 1949 को मार्गशीर्ष माह का शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी और संवत की बात करें तो 2006 थी। कितनी थी? 2006 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। इनका भी क्रम पूछ लिया जाता है। अंगीकृत पहले है, अधिनियमित बाद में है और आत्मर्पित उसके बाद है। तो मुझे उम्मीद है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपका यहाँ से कोई भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा और एक लोकतांत्रिक देश में रहने के नाते हमें एक नागरिक, आदर्श नागरिक के लिए ये सब बातें पता होनी चाहिए कि भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या कर रही है। सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को रखा गया है। तभी भारत होगा जब व्यक्ति की गरिमा होगी, जब राष्ट्र की एकता होगी और देश की अखंडता बनी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक थैंक्स।